नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम केयरिंग में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो पर हम लोग झारखंड संबंधी ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन के सेट नंबर 6 को करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली क्वेश्चन हम लोग के स्क्रीन पर है। न्यूनतम क्षेत्रफल के अनुसार झारखंड जिलों की सही क्रम क्या है? न्यूनतम से हम लोग को आगे बढ़ना है, मतलब सबसे कम जिला पहले होगा, उसके बाद ठीक। तो न्यूनतम हम लोग का डाटा क्या है? लोहरदगा, पाकुड़ और रामगढ़। तो सही इसका आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, रामगढ़। तो रामगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? तो आपका इसका हो जाएगा 1341 वर्ग किलोमीटर, ठीक। रामगढ़ का क्षेत्रफल 1341 वर्ग किलोमीटर। और लोहरदगा का क्षेत्रफल है आपका 1202 वर्ग किलोमीटर, ठीक। और आपका पाकुड़ का वर्ग किलोमीटर है 1801 वर्ग किलोमीटर। इस हिसाब से हम लोग को नीचे से ऊपर जाना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, झारखंड के पाट क्षेत्र का वर्तमान ऊंचाई कितना है? तो पाट क्षेत्र का आपका आंसर हो जाएगा 900 से 1100 मीटर। पाट क्षेत्र को और कितने भाग में बांटा गया है? तो 3 भाग में बांटा गया है, याद रखिएगा। पाट क्षेत्र को 3 भाग में बांटा गया है, ठीक। पाट क्षेत्र का सबसे ऊंचा जो है वो आपका हो जाएगा नेतरहाट। नेतरहाट का आपका हो जाएगा 1180 मीटर, याद रखिएगा। इसके बाद हो जाएगा गणेशपुर पाट। गणेशपुर पाट का आपका हो जाएगा 1171 मीटर, ठीक। उसके बाद हो जाएगा जमीरा पाट। जमीरा पाट का आपका 1142 मीटर हो जाएंगे, ठीक। इसके अलावा और 2-3 को हम लोग का जान लेते हैं। जैसे पारसनाथ की अधिकतम ऊंचाई मीटर में कितना है? 1365 मीटर, 1365 मीटर। और अगर ये फीट में बोले तो 4478 फीट, ठीक, याद रखिएगा। इसके अलावा राजमहल का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से? तो 150 से 300, याद रखिएगा। इसके अलावा आप और याद रख सकते हैं रांची का। रांची का कितना है? तो 600 है, याद रखिएगा। रांची का 600 है। और रांची के समान ही आपका हजारीबाग का भी है। हजारीबाग का भी 600 मीटर ऊंचाई है। और हजारीबाग का भी 2 भाग में बांटा गया है, एक निचला हजारीबाग का पठार और ऊंची हजारीबाग का पठार। जो ऊंची हजारीबाग का पठार है उसकी भी ऊंचाई 600 मीटर है, और निचली जो है वो आपका 450, याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, झारखंड के पाट क्षेत्र ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। झारखंड की इनमें से कौन सी नदी उत्तरवर्ती नदी है? तो इनमें से कौन सी नदी उत्तरवर्ती नदी है? ऑप्शन ए है आपका पुनपुन, ऑप्शन बी चानन, ऑप्शन सी बराकर, ऑप्शन डी फल्गु नदी है। तो इसमें से सही आंसर आपका हो जाएगा बराकर नदी। ये आपका पूर्वी ओर बहने वाली नदी है। तो पूरब की ओर बहने वाली नदी क्या क्या है यहाँ पर आप देख लीजिए। पूरब की ओर बहने वाली नदी आपका बोकारो नदी, ये पूरब की ओर बहती है। इसके अलावा आपका हो जाएगा कोनार, याद रखिएगा कोनार। इसके अलावा हो जाएगा आपका बराकर, बराकर, ठीक। इसके अलावा हो जाएगा आपका दामोदर। ये सारी नदी आपका पूरब की ओर बहती है, ठीक। कौन कौन से हो गए? दामोदर हो गई, बोकारो, कोनार और बराकर। तो ऑप्शन में हम लोग को बराकर है। और हम लोग को उत्तरवर्ती नदी नहीं है। तो उत्तरवर्ती नदी कौन सा नहीं है? बराकर। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पूरब की ओर बहने वाली नदी है। तो उत्तरवर्ती नदी का भी हम लोग देख लेते हैं। उत्तरवर्ती नदी कौन कौन सी है? तो एक सेकंड, हम चलिए उत्तरवर्ती नदी देख लेते हैं। उत्तरवर्ती नदी आपका हो जाएगा दक्षिणी कोयल, ठीक। फिर उत्तरी कारो, फिर दक्षिणी कारो, फिर खरखय और शंख नदी। ये आपका दक्षिणवर्ती नदी है, सॉरी। ये दक्षिणवर्ती नदी आपका होगा दक्षिणी कोयल, उत्तरी कारो, दक्षिणी कारो, खरखय और शंख नदी। और हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उत्तरवर्ती नदी कौन सी है। तो उत्तरवर्ती नदी के लिए एक ट्रिक है, उसको याद रखिएगा कि PAS का स्क्वायर, PAS का स्क्वायर, ठीक। PAS का स्क्वायर हो गया। कैसे इसको रिलेट करते हैं? देखिए, P से मतलब P 2 गो है, तो P से 2 नदी है। एक हो गया पुनपुन नदी और पंचानन नदी, ठीक। ए से भी 2 नदी है, एक अमानत हो गया, एक औरंगा नदी, ठीक।
और एस से भी दो नदी है, एस से आपका सकरी और सोन नदी, ये सारी नदी आपको उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। और एक एक्स्ट्रा है फल्गु नदी, ठीक, फल्गु नदी जो ट्रिक पर नहीं बैठ रहा था। तो याद रखिएगा आप लोग, पी ए एस स्क्वायर, पी से दो नदी, क्या क्या, पुनपुन पंचानन, ए से दो नदी, क्या औरंगा और रामानाथ, एस से दो नदी, एस से क्या, एस से आपका हो जाएगा सोन और सकरी नदी, ठीक। तो याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दसम जलप्रपात किस नदी में स्थित है? तो दसम जलप्रपात आपकी किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांची नदी पर है, जो कि रांची में है। ये रांची मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, ठीक। ये डाटा याद रखिएगा, 40 किलोमीटर मुख्यालय से दूर है, रांची मुख्यालय से। इसके अलावा आप कितना मीटर ये ऊंचाई है? तो इसका 44 मीटर ऊंचाई है कांची जलप्रपात का, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गर्म जलकुंड राज्य पाकुड़ जिले में अवस्थित है? पाकुड़ जिले में कौन सा गर्म जलकुंड अवस्थित है? ऑप्शन ए है ताता पानी, ऑप्शन बी तापात पानी, ऑप्शन सी तितुलिया और ऑप्शन डी बारहमसिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बारहमसिया। बारहमसिया जो है आपका पाकुड़ में है। बारहमसिया का अलावा और कौन कौन सा नदी पाकुड़ में है? तो आपको याद रखिएगा शिवपुर, शिवपुर एक याद रखिएगा, बारहमसिया जो हो ही गया, एक लाडला उदा, लाडला उदा, ठीक है। और तीसरा याद रखिएगा आपका चटकम, चटकम जल गर्म जलकुंड, ठीक, चटकम, चटकम यहाँ लिखने का जगह नहीं है, चटकम, ठीक। ये सब याद रखिएगा, आपका पाकुड़ में है। और आपका जो ताता पानी ये कहाँ है? तो ये आपका हो गया लातेहार में है, ठीक, लातेहार, सॉरी लातेहार में है, लातेहार में है, ठीक। और तापात पानी जो है आपका दुमका में है, दुमका में तापात पानी। और तितोलिया भी आपका हो जाएगा दुमका में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। आपका पुनपुन, दक्षिणी कोयल, अजय और ब्राह्मणी नदी। तो इनमें पुनपुन से दो नदी निकलती है, ठीक। दो नदी क्या है? धारदा, दारदा और आपका मोरहार, दो सहायक नदी है इसका, ठीक। पुनपुन नदी का सहायक नदी का मोरहार है और धारदा है। तो मोरहार ये ऑप्शन ए का हो जाएगा 3 नंबर, ये मिलान हो गया। और आपका दक्षिणी कोयल, दक्षिणी कोयल का सारा नदी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की, ये उत्तरी कारो, दक्षिणी कोयल, ये सब इसका सहायक नदी है। तो ये इस पर मिल जाएगी, कारो नदी पर। अब सी नंबर आ गया आपका अजय। अजय का भी दो सहायक नदी है, दो नदी क्या है? पत्थरो, पत्थरो, इसके अलावा जयंती। तो यहाँ ऑप्शन में क्या है? पत्थरो, तो ये पत्थरों से मिल जाएगा। और ब्राह्मणी नदी, इसका भी दो है, इसका है गुमरो और एरो, ठीक। ब्राह्मण नदी को दो है, गुमरो और एरो। यहाँ क्या ऑप्शन है? गुमरो, मैंने डी का 2। तो ये हो जाएगा, आपको मिला लीजिएगा, मिला लेते हैं हम लोग। एक का क्या था? एक का क्या था? पुनपुन। एक का मोरहार हो जाएगा 3 नंबर, मैंने इसका आंसर बी हो जा रहा है, ठीक। सही आंसर हो जा रहा है बी। हम लोग क्वेश्चन शॉर्ट करके देख लेते हैं, दिखा देते हैं, मिला लीजिएगा। पुनपुन, मोरहर हो जाएगा 3 नंबर, दक्षिणी का हो जाएगा कारो, ठीक। और अजय का हो जाएगा पत्थरो, और ब्राह्मणी का हो जाएगा आपका एरो नदी, ठीक। मिल गया ऑप्शन आपका बी नंबर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्न में से संगत युग्म का चुने, इनमें कौन सा युग्म संगत है, कौन सा सही है, ठीक। देख लेते हैं। धारागिरी, ऑप्शन ए का पूर्वी सिंहभूम दिया हुआ है। ऑप्शन बी है आपका केरीदा, केरीदा का सिमडेगा दिया हुआ है, ठीक। और हेपाद का गुमला दिया हुआ है, ठीक। और नंदी, नंदी का आपका लोहारदगा दिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नंदी,
नंदी जो आपका लोहरदगा में है ये बिल्कुल सही है। हेपाद आपका गुमला में है तो ये गलत हो जाएगा। केरीदा, केरीदा आपका सिमडेगा में नहीं है, ये आपका चतरा में है तो ये भी गलत हो जाएगा। धारगिरी ये आपका पश्चिमी सिंहभूम में है जो कि ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक जहांगीर के शासन काल में निम्न में से कौन सा झारखंड का गवर्नर था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ख्यास्ता खा, बख्तियार खा, दाऊद खा, इब्राहिम खा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका इब्राहिम खा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा हीरे की परख रखती थी? तो आप लोग को याद होगा कि दुर्जन शाह इसको बंदी बना लिया था ग्वालियर के किले पर, और जब इसके एक घटना घटा था जब हीरो की पहचान नहीं हो रहा था तो इसने पहचान किया था, जिसकी वजह से इसको जेल से भी रिहा कर दिया गया था। तो इसका हो जाएगा दुर्जन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झारखंड, क्वेश्चन है, झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है अशोक के शिलालेख से, ऑप्शन बी 13वीं सदी के ताम्रपत्र से, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्ती से, और ऑप्शन डी हाथी गुफा अभिलेख से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इजी क्वेश्चन हो गया आपका, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट तब होता जब ऑप्शन ए कहीं पर दिया रहता है तेरे ब्राह्मण, क्योंकि जो झारखंड साहित्यिक उल्लेख है वो आपका तेरे ब्राह्मण में है, याद रखिएगा। और जब भी पूरा तात्विक बोलेगा, तत्व मतलब तात्विक, तो तांबा हो जाएगा, ताम्र। ठीक, याद रखिएगा ताम्र, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। परिया जनजाति में किस पूजा का सर्वाधिक महत्व होता है? ऑप्शन ए है टूसू पर्व, ऑप्शन बी सेंद्रा पूजा, ऑप्शन सी सरहोल पूजा, ऑप्शन डी मुआ पूजा। इसका सही आंसर हो जाएगा मुआ पूजा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबर जनजाति के प्रमुख देवता कौन सी है? सबर जनजाति के प्रमुख देवता आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्य, दुर्गा, धरती देवी और काली माँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काली माँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हो जनजाति में किस लोकगीत को बसंत गीत कहा गया है? ऑप्शन ए है आपका हेरो, ऑप्शन बी बा, ऑप्शन सी जतरा, ऑप्शन डी धुरदिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बा। को लोकगीत को बसंत गीत कहा गया है, इस पर होली खेली जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भाषा उराव जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शन ए है मालतो, ऑप्शन सी बी खोट्टा, ऑप्शन सी कुड़ुक, ऑप्शन डी नागपुरी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कुड़ुक। ठीक, कुड़ुक जो है उराव जनजाति में फेमस है, और हो जनजाति के लिए मालतो। ठीक, और खोट्टा साधनी के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125 पर। क्वेश्चन है, महाश्वेता देवी की ऐतिहासिक कथा अरण्य अधिकार किस पर आधारित है? अरण्य अधिकार किस पर आधारित है? ऑप्शन ए है मुंडा विद्रोह, ऑप्शन बी झारखंड की संस्कृति, ऑप्शन सी असुर विद्रोह, ऑप्शन डी जनजाति अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए मुंडा विद्रोह से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास घेरे के बाहर की रचना झारखंड के किस उपन्यासकार द्वारा की गई है? ऑप्शन ए गोपाल दास, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी योगेंद्र नाथ सिन्हा, ऑप्शन डी द्वारिका प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, नहीं होना चाहिए आपका द्वारिका प्रसाद। ठीक, द्वारिका प्रसाद। प्रसिद्ध उपन्यास घेरों के बाहर की रचनाकार कौन है? तो द्वारिका प्रसाद हो जाएगा 126 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जगन्नाथ का किला राज्य की किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए है रांची। जगन्नाथ का किला किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी गुमला, ऑप्शन सी पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन डी बोकारो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
झारखंड के निम्न में से किस क्षेत्र में यूरेनियम खान पाया जाता है? तो ये सब इजी क्वेश्चन हो गया। जादूगोड़ा में पाया जाता है। 1967 से यहाँ पर कार्य चालू है। इस खदान से यूरेनियम का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में भी शेयर करें। अगर कोई भी क्वेश्चन में आप लोगों को किसी तरह का डाउट होता है तो आप कमेंट भी करें। क्वेश्चन या आंसर में किसी तरह का डाउट है तो कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। झारखंड के किस जिले में थोरियम का भंडार पाया जाता है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, थोरियम का भंडार आपका ऑप्शन है गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, धनबाद। तो धनबाद में पाया जाता है। धनबाद के अलावा भी बोले तो कहाँ पाया जाता है? रांची। झारखंड में यही दो स्थान है जहाँ पर थोरियम की खान पाई जाती है, एक धनबाद और एक रांची में। ठीक, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन आता है। झारखंड राज्य में खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित निम्न परियोजनाओं में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन ए है आपका सिकनी कोयला परियोजना, जो कि सिकनी लातेहार में है, ये आपका सही है। ठीक। ऑप्शन बी कायनाइट बहारगंडा पूर्वी सिंहभूम में है, ये भी आपका सही है। लिप्सागुरु में भी है। ग्रेनाइट प्लॉसिंग उद्योग, ये तुपुदाना रांची में है। अब विश्रामपुर का ग्रेफाइट, ये पांकी पलामू, ये आपका गलत है, ये आपका डाल्टनगंज होगा। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा पलामू का डाल्टनगंज जो है वहाँ पर है। ये आपका गलत, ही डी नंबर हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन का चुनाव करना है। ठीक, क्वेश्चन 1 ऑप्शन ए है, रांची की मुरी में इंडियन एल्युमिनियम कंपनी का स्थापना 1928 में की गई थी। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन में दोस्तों, रांची में मुरी इंडियन एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना 1928 में की गई थी। ऑप्शन बी है, भारत में एल्युमिनियम अयस्क का 16% भाग झारखंड से प्राप्त होता है। तो इसमें से हम लोग को सत्य कथन चुनना है। तो सत्य कथन आपका बी है, जो कि बी आपका सही हो जाएगा। एक क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि ये 1928 में नहीं था, 1942 में था, सॉरी 1948 में था। ठीक, 1948 में था। यहाँ 1928 दिया हुआ है, जो कि गलत है, 1948 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132। मुंडारी भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक मुंडारी इंसाइक्लोपीडिया के लेखक। ठीक, तो ऑप्शन ए है पी के मित्रा, ऑप्शन बी एस सी राय, ऑप्शन सी हाफमैन, और ऑप्शन डी एस जे डी सेमेंट। तो इसका सही हो जाएगा इंसाइक्लोपीडिया का हाफमैन है। ठीक, ये 1915 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया था। ठीक, पीके मित्रा ने किस चीज़ का ये किया था, आप देख लीजिए। मुंडारी फोकटेल। ठीक, फोकटेल का मुंडारी फोकटेल का लगभग 1986 के दौरान इसका ये लिखा था। ठीक, और जो एस सी राय है वो 1912 ईस्वी में ये इसने किया था। मुंडारी एंड द कंट्रीज का इसने किया था। और जो आपका एस जे डी सीमेंट है, एस जे सीमेंट ने यह 1991 ईस्वी में आपका मुंडारी ग्रामर का प्रकाशन किया था। ठीक, आप सबको रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे चारों के चार ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से किस आंदोलन को मिल्की या मुल्की आंदोलन कहा जाता है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा सरदारी आंदोलन को मिल्की या मुल्की आंदोलन कहा जाता है। सरदारी आंदोलन आपका कब से कब तक चला था? तो आपका 1858 से लेकर लगभग 1985 तक
आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 1985 से 1900 तक कौन सा आंदोलन चला था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडी गांव में आयोजित बैठक में आदिवासी द्वारा किसे सेनापति नियुक्त किया था? किसे सेनापति नियुक्त किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपका सिंधु जो थे वो इसको राजा चुना गया था। ठीक, और कान्हू को मंत्री चुना गया था, और चांद को प्रकाशक प्रशासन चुना गया था, और भैरव को आपका सेनापति चुना गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा भैरव। ठीक, सेनापति हम लोग को पहचानना था। वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अबुआ राज एटे जना महारानी राज टुडू का ऐलान इनमें से किस आंदोलन के द्वारा किया गया था? तो इसका सही हो जाएगा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा कब से कब तक चला था? तो ये 1995 से लेकर 1900 ईस्वी तक चला था। ठीक, भूमिज विद्रोह कब संचालित हुआ था? तो आपका सही आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए 1825 से 26 के बीच, ऑप्शन बी 1828 से 29 के बीच, ऑप्शन सी 1832 से 33 के बीच, और ऑप्शन डी 1836 से 37 के बीच। तो उसका सही आंसर क्या आ जाएगा? भूमिज विद्रोह 1832 से 33 के बीच चला था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत किस कक्षा के विद्यार्थी को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 1 क्लास से लेकर 12 क्लास के विद्यार्थी को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। ठीक, याद रखिएगा 1 से लेकर 12 तक किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसमें जो 1 क्लास से 4 क्लास के विद्यार्थी को कितने रुपए दिए जाते हैं? तो 500 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है। फिर 5 से 6 क्लास के विद्यार्थी को कितने रुपए दी जाती है? तो 1000 रुपये। ठीक, और आपका 7 से 10 क्लास के बीच को कितने दिए जाते हैं? तो आपका 1500 रुपया। ठीक, याद रखिएगा। और जो 12 से क्लास में पढ़ते हैं इंटर में, उसको कितना स्टाइपेंड दिया जाता है? तो 2300। ये आपको डाटा पूरा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी ने टाना भगतों से पहली बार कब मुलाकात की, जिसके बाद टाना भगत गांधी जी के प्रिय शिष्य अनुयायी बन गए थे? ऑप्शन ए है आपका सामने 1917, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1920, और ऑप्शन डी 1925। सही आंसर हो जाएगा आपका 1920 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, समर अभियान किससे संबंधित है? समर अभियान आपका किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शिक्षा से, ऑप्शन बी औद्योगिक विकास से, ऑप्शन सी शहरी विकास से, और ऑप्शन डी आपका कुपोषण से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कुपोषण से। ये रांची जिले के बच्चे एवं महिलाओं के कुपोषण एवं एनीमिया को दूर भगाने के लिए योजना चलाई जा रही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 140 है। झारखंड राज्य के किस वर्ष पर्यटन नीति घोषित की गई थी? किस वर्ष पर्यटन नीति घोषित की गई थी? तो आपका हो जाएगा डी नंबर 2015 से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन को चुनना है। हम लोग को असत्य कथन को चुनना है। असत्य कथन को, ऑप्शन ए किनन स्टेडियम जमशेदपुर में है। ठीक, जिसका स्थापना वर्ष 1949 में हुआ था। ठीक, करजन ग्राउंड हजारीबाग जिला में स्थित है। काफी सही आंसर हम असत्य कथन चुनना था। ठीक, तो असत्य कथन 1 है, ऑप्शन 1 है। क्यों है 1? क्योंकि इसकी स्थापना आपका 1949 में नहीं 1939 में हुआ था। ठीक, याद रखिएगा।
1939 में होता है। करजन ग्राउंड आपका हजारीबाग में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से बॉक्सिंग खिलाड़ी अरुणा मिश्रा कितने किलोग्राम के लिए चयनित हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 64 किलोग्राम के लिए चयनित हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे मिला है? ऑप्शन ए दया प्रकाश सिन्हा को, ऑप्शन बी बद्री नारायण को, ऑप्शन सी भगवत अनमोल को, ऑप्शन डी क्षमता शर्मा को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, बद्री नारायण को। ठीक, बद्री नारायण को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर इसको बात करें कि इसको किस रचना के लिए इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया था, तो तुमडी के शब्द एक काव्य है, इसके लिए दिया गया था। क्या था? तुमडी के शब्द एक काव्य रचना था, इसके लिए उसको 2022 को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में असंगत युग्म का चयन करें। चतरा, डुमेर सुमेर। ठीक, ऑप्शन बी गढ़वा सुखल दर्री जलप्रपात। ठीक, ऑप्शन सी खुट्टी महादेवशाला। ठीक, ऑप्शन सी साहिबगंज में भगवा कुआं जलप्रपात। ये भगवा कुआं पर्यटन स्थल है, तो ये आपका सही है। ये गढ़वा आपका सुखल दर्री जलप्रपात सही है। चतरा आपका डुमेर सुमेर जलप्रपात ये भी सही है। ये खूंटी आपका महादेवशाला में नहीं है, ये खूंटी आपका पश्चिमी सिंहभूम में, याद रखिएगा, ये पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक, खूंटी में नहीं है। ये जो महादेवशाला है ये आपका पश्चिमी सिंहभूम में है, खूंटी में नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का 145 क्वेश्चन नंबर। झारखंड का पहला राज्य की साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजित कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी लोहारदगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोहारदगा। ठीक, देख लिए क्वेश्चन। डॉक्यूमेंट्री फिल्म कहाँ बनाया गया था? तो आपका नेशनल ज्योग्राफी। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या था? आयरलैंड में आयोजित यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी में गोल्डी मिश्रा जीता है। गोल्डी मिश्रा कहाँ के निवासी थे? तो ये आपका हो जाएगा बोकारो का। इसने कांस्य पदक जीता था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2002 में। ठीक, बिरसा मुंडा आवास योजना किस वर्ष की गई? 2002 में। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।